सेवा परमो धर्मो, सर्विस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ड्यूटी। आज हमारे साथ है गणेश राव जी, जो कि निःशुल्क 500 से ज़्यादा कैंसर के मरीज़ों को और उनके परिवारों को खाना खिलाते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से कि उन्होंने ये मूवमेंट कैसे चालू किया। नमस्कार। वनकम, नमस्कार। कैसे हैं दीदी आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? सब आप ऊपर वाले की मर्जी से जो है, ईश्वर की कृपा से हूँ, सब सही हूँ दीदी। और आप लोग के जो जो दुआ करते हैं कि ऐसे लोगों के लिए खाना पहुँचा पाता हूँ जहाँ ज़रूरतमंद लोग की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दीदी। जी, तो भैया आपने जैसे ये चालू करा, तो इसके पीछे स्टोरी क्या थी? आपने क्यों चालू किया? आपको क्यों लगा कि नहीं मुझे इधर ही मतलब इसी सर्विस पे जाना है? ये एक ज़रिया था ये चालू का कुछ है तो महत्व नहीं था मेरा कि कुछ चालू करूँ, मेरा कुछ आइडिया नहीं था इसके बारे में या कुछ माने आगे का सोच नहीं था कि इसको चालू हो मेरे से। एक ज़रिया था, बोलते ना ऊपर वाले का एक ज़रिया रहता है कि दाना-दाना में रहता है खाने वाले का नाम। एक शादी का ऑर्डर लिया था, लगभग लॉकडाउन का समय था, 700 से 800 लोग के लिए खाना था। जी भैया। तो दूल्हे के पिताजी क्या बोले कि अन्ना जी आपको शादी का ऑर्डर दे रहे हैं, आप कर पाओगे? मैं बोला दीजिए, हमेशा तो खाना ही काम है मेरा तो। तो मैंने खाने का ऑर्डर लिया और खाना बनाना चालू कर दिया, मिठाई से लेकर हर चीज़। तो लोग खाना बन गया, सवेरे में रात भर मिठाई बनाया और दिन में खाना बनाया। बनने के बाद मैरिज, दूल्हा और दुल्हन की मैरिज हो गया और बाकी बाराती लोग का खाना परोसने का समय आते समय किसी ने आजू बाजू वाले शिकायत किया कि यहाँ भीड़ मच रहा है और इनका ब्रेक लगा जाए यहाँ। लॉकडाउन का कोरोना का समय था, टाइम था। कोरोना का समय था। तो पुलिस वाले सब आ गए। खाना रिसेप्शन में एक व्यक्ति भी खाना नहीं छुआ, एक अनाज तक नहीं लिया। तो पुलिस वाले आके सब दूरियां बना के लोगों को हटा दिए। हटने के बाद दूल्हे के पिताजी पूछे, अन्ना जी खाना बच गया, कैसे करें? इतने मेहनत करके खाना बनाए, बाराती लोग कोई खा नहीं पाए या फैमिली कोई नहीं खा पाया, ये पूरा खाने को कैसे करें? मैं बोला हमें दे दीजिए, रेलवे स्टेशन बांट देते हैं। वही रेलवे स्टेशन के लिए क्या किया, गाड़ी में डाला, ऑटो में पैक किया, जा रहा था रेलवे स्टेशन बांटने के लिए। उसी बीच में कैंसर हॉस्पिटल का गेट पड़ता है। वहाँ अम्मा एक थी, 65-70 साल की एक अम्मा, गेट से बाहर निकली हुई थी, खड़ी थी। बोलते ना दाना दाने में रहते हैं खाने वाले का नाम। हाँ। उस दिन अम्मा आके खड़े होकर देख रही थी कि बेटा कोई तो आ जाए, खाना मिले। और उसी समय हमारे ड्राइवर साहब ने क्या किया, वहाँ ब्रेक लग गया गाड़ी। उन्होंने क्या किया, भैया हम पानटले से आ रहे हैं, लुका छुपी दुकान चल रहा था, वो पानटले से हट गया। वो अम्मा आके खड़े होकर चारों ओर गाड़ी को देख रही है और गाड़ी के अंदर मैं बैठा हूँ, एनर में देख रहा हूँ पीछे में, तो एक महिला घूम रही है, डाला को देख रही है। तो अम्मा को पूछा, अम्मा क्या हुआ? बोले सर बेटा क्या लेके जा रहे हो? खाना है अम्मा, हमें थोड़ा खाना देंगे, 3 दिन से खाना नहीं खाए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अंबिकापुर से आए और मेरे बेटा कैंसर है और कैंसर से पीड़ित है, तो हमारे बच्चे लोग के लिए यहाँ खाना बनने का सुविधा नहीं है। तो मैं बोला पेट भर खाना खाने के बाद अम्मा बोली, पूछा मैं कितने लोगों के अंदर ऐसा? तो हॉस्पिटल के अंदर बेटा आपका खाना ऐसा ही बढ़ जाएगा। तो बोला चलो नया जगह है, नया जगह बांटा जाए खाना। अम्मा को गाड़ी में बैठाया, डाला ऑटो में, अंदर लेके गया हूँ दीदी, आपको क्या बोलूँ, जगह में पहली बार इतनी भीड़ और ऐसे ज़रूरतमंद लोग जो दवाई से परेशान हैं और ऐसे हैं कि ना बच्चे को माने बाहर से आते ना, 1 रुपये 10-20 रुपए के लिए मारा मारी चलता है वहाँ। वैसे ही परेशान लोगों के लिए पास पहली बार जैसा गाड़ी पहुँचा, पब्लिक आ गया, छत्तीसगढ़ के लोग ही हैं। हाँ। अरे गाड़ी आ गए रे, भर के आओ रे करके चिल्लाया वहाँ छत्तीसगढ़िया लोग, पूरा का पूरा गाँव से छत्तीसगढ़िया, बाहर से भी, आउट एरिया से भी है। पूरा बर्तन बाल्टियाँ, नहाने वाला बाल्टियाँ से नहा रहे थे, मग्गा सब लेकर आए और डाला ऑटो में था पूरा 500 लोग 600 लोग के लिए खाना, गुलाब जामुन, मीठा-वीठा। अच्छा ऐसा समझो कि ना उनका किस्मत जग गया वहाँ खाने का। कई लोग खाना नहीं था उस जगह में। ऐसे जगह की ना बताऊँ दीदी आपको, बाहर से हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, चौक चौराहे पे भीख माँगते हैं हम लोग खाने के लिए, पेट के लिए। वैसे ही लोग बिना आधार कार्ड वाले हैं, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है और घर से, गाँव से आए हुए लोग ज़मीन-वमीन बेच-बाच के यहाँ जो हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं बच्चे लोग का, छोटे-छोटे बच्चे लोग का,
अब पीड़ित वहाँ पर एक बार आप आएँगे देखेंगे ना, ऐसे छोटे-छोटे बच्चे 2.5 साल 3 साल के बच्चे हैं, कैंसर पीड़ित हैं। वैसे बच्चे लोग छोटे-छोटे माँ लोग क्या किए, माँ उनकी जो व्यक्ति लोग जितने थे गाँव साहब, बाल्टियाँ मग्गा लेके आके बता रहा हूँ न मैंने पूरा भर-भर के ले गया खाना। लास्ट में ज़मीन में गिरा हुआ अनाज को उठा के एक व्यक्ति गुलाब जामुन को धो के खा लिया अपना। मैंने देखा यार यहाँ खाने का बहुत ज़रूरत है, यहाँ तकलीफ़ ज़्यादा है। तो उस गेट से जब मैं खाना बाँटने के बाद ना पूरा अनाज पूरा डेक पूरा खाली होने के बाद जब मैं बाहर निकला ना, एक महिला थी, कैंसर पीड़ित थी। भैया कल आओगे तो मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं तो 3-4 लोग हैं हम लोग, थोड़ा चावल लेके आ जाओ क्या कल? छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके हस्बैंड नहीं है, कैंसर है। महिला को हस्बैंड नहीं है उनका। जी। तो महिला पूछी कि लेके आओगे भैया? मैंने वहाँ निकलते समय एक मन में था ना कि स्टार्ट करता हूँ 30 लोगों से, जितना भी हो सके मेरे से, छोटे उससे छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो अनाज क्या कीमत क्या है मुझे दिखाया उन्होंने। बिजनेस तो किया मैंने, बिजनेस में होटल है मेरा, होटल से जो भी मार्जिन आता है तो इन तक तो पहुँचाता ही हूँ मैं। पर होटल में से जितना जो अनाज दिन भर में रातों से बाँटा हूँ दीदी, पर उस जगह में बाँटा हूँ जहाँ अनाज का जो नेचुरल कदर क्या होता है, एक्चुअली कदर क्या होता है अनाज का, उन्होंने दिखाया मुझे। गंज में एक निवाला भी नहीं रखे और ज़मीन में गिरा हुआ धो के खा लिया, अपने प्लेट में डाल दिया, सबसे बड़ी बात है। ये शब्द जाके वहाँ से निकला जब गेट से बाहर मैं अपनी मम्मी के पास गया, वहाँ से पूरा काम होने के बाद मम्मी से बात करता हूँ मैं, कोई भी काम हो। मम्मी को बोला कि माँ ऐसा-ऐसा एक हॉस्पिटल में गया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मैंने खाना दिया उस जगह में और आप जो खाना बनाते हो तो बच जाता है तो घर में कोई छूता नहीं है। दिन का खाना शाम को कोई नहीं खाएँगे। मैंने ऐसा जगह देखा माँ, ज़मीन में गिरा हुआ खाना, कीमत क्या है व्यक्ति लोग दिखा दिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो ऐसा-ऐसा काम आज बाँट के आया हूँ माँ। माँ बोली मुझे भी ले चल दिखा कैसा जगह। माँ को लेके दिखाया। माँ बोली कि नहीं बेटा अब यहाँ खिला ज़रूरी है। एक मुट्ठी तू लगा, तेरे पीछे कितने आगे आएँगे, तेरे पीछे कितने लोग आएँगे, कितना मुट्ठी एक-एक मुट्ठी, सबका एक-एक मुट्ठी और तेरा यहाँ तू बना के दे नहीं पाएगा। स्टार्ट तो कर। बोला कि सब ऊपर वाले का ज़रिया था, महाकाल प्रभु बाबा भोलेनाथ का। मैंने एक मुट्ठी स्टार्टिंग किया था और आप लोगों के बदौलत से जो है हर किसी के एक मुट्ठी आ रहा, तो आज लगभग 500 लोग के लिए खाना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बना पा रहा हूँ दीदी। जी भैया, जैसे आपको वहाँ पे जाके पता चला अनाज की कीमत या लोग कितने भूखे हैं या वहाँ पे कैंसर पेशेंट्स हैं जो उनको खाना कैसे जा रहा है, तो किस कंडीशन में होते हैं वो लोग वहाँ पे, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं? देखिए वहाँ कंडीशन ऐसा कंडीशन है, मैं तकलीफ़ देखा वहाँ। एक तो गाँव सा है, ज़मीन-वमीन बेच-बाच के छोटे-छोटे बच्चों के साथ, और बच्चे हैं पीड़ित। और पीड़ित के साथ एक इंजेक्शन के लिए हम लोग सबसे बड़ा सर्वे करते हैं, किट के लिए, कीमो हाँ का जी। किट लगता है उनका। वो किट के लिए एक तो पूरा ज़मीन-वमीन जायदाद पूरा बेच-बाच के तो बच्चे का इलाज करा रहे हैं, और यहाँ जो अनाज हम दे रहे हैं, उन लोग तो आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता मिल रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, हम लोग काम कर पा रहे हैं, चौड़ी में कहीं से माँग के। कोई जिसकी शक्ति जितना है, जिसका उम्र कम है, अब छोटे बच्चे हैं, चौक-चौराहे पे माँगते हैं, और जो नौजवान है, माँ का इलाज करता है, तो बाहर से चौड़ी में मेहनत करके जितनी शक्ति उतनी भक्ति, लोग वहाँ वैसे पीड़ित हैं। और उस जगह मैं आपको बताऊँ दीदी, मैंने वहाँ दिलचस्पी कैसा लगाया, एक साहू करके फैमिली है, उसके बच्चे 3.5 साल के, उनका एक वीडियो बनाया था मैंने। उनके बच्चे को ब्लड कैंसर है। वो माँ जो है चावल डेली लेती है बच्चे को लेके, बच्चे को हस्बैंड जो है काम करने चले जाते हैं, जी। शाम को इकट्ठा आते हैं, सुबह निकल जाते हैं, तो हमारा अनाज पहुँचता है 5 बजे। तो महिला क्या करती है, वो माँ अपने बच्चों को लेके ना गोदी में डेली चावल लेने आ जाती है हमारे पास। तो मैं कई दिनों से उनसे सर्वे तो कर, आपसी में तो लगे रहते हैं ना हाँ दिन जी। भर, तो उनसे बातचीत करना, उनसे क्या तकलीफ़ है। बच्चा रो रहा था, गोदी में पकड़ के उसकी माँ रो रही थी कि बच्चा रो रहा था। बच्चा क्या रो रहा था कि नहीं, चॉकलेट के बारे में दीदी। सामने वाला बच्चा चॉकलेट खा रहा था, तो ये बच्चा लाइन में लगे हुए रहते हैं ना लाइन से,
तो सामने वाला बच्चा क्या है, डेयरी मिल्क चॉकलेट पकड़ा था और ये बच्चा जो है इनके पास चॉकलेट नहीं था। तो बच्चा अपनी माँ को जिद कर रहा था, माँ मोला चॉकलेट खरीद के देबे ते हाँ। तो उसकी माँ बोल रही है कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, तेरे बाबूजी गए हैं काम करने के लिए, मेरे पास नहीं है, तो चुप रहा करे। अब बच्चा तो बच्चा रोएगा ना, उसकी माँ को बहुत परेशान कर रहा था, अपनी माँ को, माँ मोला चॉकलेट चाहिए तो चाहिए। तो माँ क्या की, अब बच्चे को पीड़ित है, एक ही लड़का है, मार भी नहीं सकती है, चिल्ला रही है, चुप तो खरीद के दूंगी, चुप। मैं खाना बांट रहा हूँ, देख रहा हूँ, बांटते बांटते वो आई है, वो बहन अपने बच्चे को लेके। मैं बोला कि पूछा क्या हुआ बहन, देखना भैया एक तो खाना आप लोग देते हो तो मेरे घर चल, यहाँ जो चल पाती हूँ मैं, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, तो बच्चे के लिए हर चीज़ मांग पूरी कर लूँ, चॉकलेट के लिए मांग, मैंने अपने बच्चे को, जबकि उसके बच्चे को 2 साल जीवित रह करके डेट दिया गया है, वो माँ अपने बच्चे को एक चॉकलेट तक नहीं खरीद पा रही है। मार, एक ही लड़का है, वो महिला इतना रोई दीदी, आपको क्या बोलूं, दिल से रोई है वो। क्या बोली जानते हो आपको, इतना दूर से अपने बच्चे का ज़िंदगी 2 साल की है, पर उस बच्चे का मैं अभी दे नहीं पा रही हूँ भैया, ऐसी माँ हूँ मैं। इसकी एक इंजेक्शन के लिए मैं, मेरे पति जाते हैं चौड़ी में काम करने के लिए, 1-1 रुपये जमा कर पाती हूँ तो मैं 15 दिन तक, 1 महीना तक एक इंजेक्शन कीमो का किट ले पाती हूँ मैं। मेरे बच्चे के लिए मैं एक चॉकलेट के भी ये नहीं कर पा रही हूँ भैया। तो ऐसे तकलीफ़ है वहाँ, आप देखेंगे ना दिल से रोएंगे दीदी, वहाँ तकलीफ़ किस किस का कैसा कैसा तकलीफ़ है ना, बता रहा हूँ। ज़मीन बेच के आने के बाद तो रोते हैं ना जो है ना, बोलते हैं हमारे गाँव जाने के लिए भी पैसे नहीं, भी ऑटो भाड़े के लिए रोते हैं हम लोग। ऐसे लोगों के लिए मैं वहाँ लगाया हूँ एक मुट्ठी चावल, और आप लोग को जो देते हैं मुझे उन तक पहुँचा के दे भी पाता हूँ। तो वहाँ पहुँचता है तो उनका इलाज भी होता है और उनका सर्वाइव दौड़ भी पाते हैं उन लोग दीदी। ठीक है भैया, जैसे कि मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपने मूवमेंट किया, जब ये चलती हैं, आप ज़रिया अपना कंटिन्यू रख रहे हैं, तो इसमें कभी फाइनेंशियली कभी दिक्कत आई है आपको? आई ना दीदी, फाइनेंशियल दिक्कत है, इंसान की ज़िंदगी में तो एकदम ऊपर चढ़ाव रहता है। एक घर चलाने में बड़ा दिक्कत होता है, मैं भी एक मिडिल क्लास का व्यक्ति हूँ, इतना लोग को चलाना बोले तो कोई मजाक की बात नहीं। मैं सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया, ईश्वर पे, ये प्रभु तू जितना देगा मैं उतना तेरे नाम पे बाँट दूंगा वहाँ। इसलिए बाँटूंगा कि ना, मंदिरों में तो बहुत जगह प्रसाद बढ़ता ही है, यमलोक के जगह में बट जाए, वो भी एक यमलोक की जगह है। जो ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा ट्रैवल कि बच्चा संघर्ष कर रहा है बाप को बचाने के लिए, बाप संघर्ष कर रहा है अपने बच्चे को बचाने के लिए, कोई अपनी माँ का इलाज करा रहा, अपनी माँ का जीवित दिखना चाहता है। एक पीड़ित का देखा हूँ दीदी आपको, खाना नहीं खा पा रही थी उसकी माँ, उसके जेब में 100 रुपये तक नहीं है, ऑपरेशन हो चुका है, गवर्नमेंट से का ही चलता है कैंसर का, ये पूरा जबड़ा काट देते हैं माउथ कैंसर में, तो उसमें जूस पिलाया जाता है, पाइप मुँह के नाक के अंदर डाल के डालते हैं। उस माँ के लिए उस बच्चे ने, छोटा बच्चा है, कम से कम 18 साल का लड़का है, 18 साल का लड़का, कुछ काम नहीं है, कहीं मांगने जगह तो 1 रुपया कोई देने वाला नहीं है, अपनी माँ को बचाने के लिए उस हॉस्पिटल में लेके आया है, उसके हाथ में 100 रुपये नहीं है, अपनी माँ को खाना तो जा रहा है, वो खुद खा ले रहा, अपने माँ को नहीं पिला पा रहा है एक जूस गिलास। खाना लेते समय वो आया लड़का, अन्ना जी मेरे पेट में खाना नहीं जा रहा है, क्यों, मेरे माँ को ना ऑपरेशन हुआ तो माउथ कैंसर का, इसमें क्या है सिकाई चल रहा है, तो मेरे माँ को जूस पिलाने के लिए मैं बाहर निकला हूँ, तो मांग रहा हूँ तो कोई दे नहीं रहा है मुझे 100 का नोट। उस जगह में दीदी बोलते ना, सचमुच का यमलोक क्या होता है, परेशान, पैसे की कदर क्या होता है, भूख क्या होता है। हम घर में बैठे हैं, हमारे पास 100 प्रकार का अनाज बनता है ना, हम क्या करते हैं कि नहीं ये खाऊंगा वो खाऊंगा, ये खाऊंगा वो खाऊंगा। वहाँ क्या होता है जानते हो, सिर्फ ऊपर वाले को ना हाथ जोड़ते हैं, ये प्रभु, ये मालिक,
आज का रात कैसा कटेगा, मुझे एक निवाला आपके हाथों से भिजवा दो। ये वैसा जगह है वो। सचमुच का दिल का जो सुकून होता है ना दीदी, आप एक बार उस जगह से आएंगे ना, जब उस गेट से बाहर निकलेंगे ना, यहाँ जो दिल का सुकून बोलते ना, दवाई मेरे पास ना एक दवाई है, ऐसा दवाई ना दिल का सुकून का ना, उस जगह से जब आप बाहर निकले गेट से ना, तकलीफमंद लोग हो तो सब मिलेंगे आप, जब तकलीफमंद लोग को उनको अपने हाथों से एक मुट्ठी जब अपनी वाला परसेंगे ना, पेशेंट लोग जब लेते हैं ना, अब वहाँ गेट से बाहर जब निकलेंगे, तकलीफ क्या होता है ना, हम घर में ना हर किसी को, हम सब सही हैं, हमारे पास हाथ पैर सब सही हैं और हम जीने के लिए एकदम ऊपर वाला परफेक्ट बनाए हमारे लिए, हम बोलते हैं हमारी किस्मत सही नहीं है, हमारा समय नहीं चल रहा है, गलत। जो पीड़ित है मरीज, जो बेड से उठ नहीं पा रहा, जो तकलीफ से जुझल रहा, कब मेरी मौत आ जाए, मैं अपनी माँ को क्यों तकलीफ दूँ, मेरी फैमिली क्यों, पेशेंट वैसे रोते हैं दीदी वहाँ तकलीफ, आप वो तकलीफ देखेंगे ना, पेशेंट खुद बोलते हैं, ए प्रभु मुझे क्यों नहीं ले जा रहा है, मैंने क्या गुनाह किया, मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली भटक रहा है यहाँ पर, बिना आधार कार्ड का, बिना पैसे का, बिना, बोल रहा हूँ ना, कपड़ा तक नहीं होता है हम लोगों तक। और आप लोग जो वीडियो बनाते हो ना, मैं कपड़ा इसलिए मांगता हूँ आप लोग को, एक एक कपड़ा आप जब देते हैं ना उन लोग के लिए, क्या 2-2 महीना 3-3 महीना तक ना, ऊपर वाले कृपा से बदन ढकने के लिए, शहर के अंदर चलने के लिए ना, हॉस्पिटल का ट्रैवल करने के लिए ना, भीख मांगने के लिए भी उनको कपड़ा जो मिल जाता है ना, सड़क चौराहे पे भीख मांगते हैं छोटे छोटे बच्चे, एक्चुअली दिखाते हैं कि ना कि जवान लड़का है, उसके अंदर गहराई के अंदर जा नहीं पाते हैं कि क्या है, एक करता खराब, जो झूठ बोल के ले लेते हैं, कुछ खराबी करते हैं कुछ लोग कारण से ना, कुछ अच्छे लोग के लिए भी नहीं मिल पाता है, जब सच्चाई से मांगो ना नहीं मिल पाता है। वैसे मैं पेशेंट लोग के फैमिली वालों को देखा हूँ, सचमुच का हम लोग कह देते हैं, इसलिए मैं हम लोग के जगह में मंदिरों में खूब बांटा हूँ, कुछ हम लोग के जगह में बांट दिया जाए खाना, ऐसा खाना है कि ना लोगों को कि ना सफ़र कर सके, उनको दौड़ने के लिए मंजिल मिल सके, और बचाने के लिए, एक दूसरे का जीवन बचाने के लिए उसमें दौड़ रहे हैं, कोई अपने बच्चे को बचाना चाहता है, कोई अपने पिताजी को बचाना चाहता है, कोई माँ को, यही है वहाँ संघर्ष। आप ज़रूर आइए एक बार। जी मैं ज़रूर आऊँगी। एक बार आइए। आप अपनी पूरी लाइफ का इतना हिस्सा इस चीज़ को दे रहे हैं, इसके अलावा आप और भी कुछ काम कर रहे हैं साथ में? साथ में मेरा एक जो है बिजनेस होटल है जी। दीदी, वहाँ भी एक सेवा ही है, 2013 से उस होटल पे, सिविल लाइन थाने के पास मेरा होटल है दीदी, उसी होटल से जो भी मार्जिन बचता है मेरा 30% ऐसे ही उन तक पहुँचा पाता हूँ। बिजनेस है, बिजनेस रहे तो तभी तो मैं कर पा रहा हूँ, जी। उनके बिना तो मैं कर नहीं पाऊँगा। एक ऊपर वाले कृपा से एक छोटा सा बिजनेस है, पूरी फैमिली मिलके करते हैं, तो पूरी टीम है, तो सबके साथ लगा हुआ है, ऊपर वाले कृपा से सब टीम अच्छा दिया गया है, तो इनके दम पे जो भी है, मनोबल पे, जिनकी बल पे इन तक पहुंचाने में बहुत बड़ा सहयोग है मेरी पूरी टीम को। भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे रायपुर वालों को, कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे तो कैमरा में देख के बोल सकते हैं। जी 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 जी, तो रायपुर वाले को यही है सिलेक्शन में, सॉरी, रायपुर वाले को यही जो चाहता हूँ मैं आप लोगों से कि आप लोग जो बर्थडे बनाते हैं, लाखों रुपए खर्चा करते हैं, पार्टियाँ पब वब एंजॉय करते हैं, ऐसे भी कोई एक दिन आप लोग समय दीजिए हमारे साथ कि तकलीफ़मंद लोगों के पास, आप लोग के पास, आप लोग को डायरेक्ट ले जाऊँगा, जहाँ ज़रूरतमंद लोगों से मिलवाऊँगा, और लाखों रुपए खर्चा करने के बदला आपके पास एक मुट्ठी अगर चावल है आप हमें दीजिए, हर किसी का एक मुट्ठी उसमें डलता है, और आप लोग का अनाज पूरा इकट्ठा बनाता हूँ लगभग 500 लोगों के लिए, और पहुँचाऊँगा, और दिल की सुकून ज़रूर दूँगा। और मेरे पास एक है दवाई, आप आइए हमारे पास, रायपुर वासी लोगों के लिए एक मैसेज रहेगा, ये जो है आप हर जगह पैसे से हर चीज़ खरीद सकते हैं, जो मन की जो संतुष्टि होता है उसको पैसे से नहीं खरीदा जाएगा, वो हमारे पास आइए और तकलीफ़मंद लोगों से मिलिए, और एक दवाई देता हूँ मन की संतुष्टि, साल भर का जो आप बर्थडे का आशीर्वाद, ऐसे आशीर्वाद दिलवाऊँगा लोगों के पास, जो भूखे को खाना खिलाएँगे आप, कुछ भूखे लोगों को, उनकी आशीर्वाद आप लोगों के पास दुगना बढ़ेगा। ऐसा है कि एक दिया हुआ चीज़ कभी कम नहीं होता, आपका दिया हुआ चीज़ आपको 10 गुना मिलेगा। तकलीफ़मंद लोगों से मिलिए और तकलीफ़मंद लोगों के पास
जुड़िए और कपड़े भी दे सकते हैं आप पुराने जो भी हैं। और जैसा आप लोग को मिलने का ज़रूरत जैसा होता है हमारे पास सिविल लाइन में, मैं वहाँ 12 बजे तक बैठा रहता हूँ, रात को 12 बजे तक, और सवेरे 4 बजे मॉर्निंग में होटल ओपनिंग हो जाता है। और जब भी आप लोग एक मुट्ठी लेके आए, मैं रात को 12 बजे तक वहाँ बैठा रहता हूँ, आप लोग का इंतज़ार करता हूँ कि कब आए एक मुट्ठी चावल और कब इन तक पहुँचा पाऊँ जहाँ ज़रूरतमंद लोग तक बना के। और देख रहे हैं इतना महंगाई का समय ना बिना जो है ना, आप खाना खाते हो जहाँ बाहर जाते हो ना, लाखों रुपए तो खर्चा कर देते हैं पार्टी वार्टी में, और ऐसे जगह में एक मुट्ठी का अगर लगा दिए 5 2-3 हज़ार जो भी लगे, ये नहीं कहता हूँ कि मुझे इतना, 1 रुपये भी देंगे उतना ही खाना खिलाएगा अन्ना जी, और 10 रुपये भी देंगे तो उतना ही खाना, आपके ऊपर है जो भी है। आप लोग आइए, एक बार जुड़िए हमसे और राम और रहीम बन के आइए। और हमारे पास एक श्लोक है दीदी, इंसानियत का मंदिर। मंदिर के बाजू में एक छोटा सा मंदिर है, काली माता मंदिर के बाजू में इंसानियत का मंदिर। उसमें जो श्लोक लिखा गया है, वो राम का लड्डू भी खाता है और रहीम का खीर भी खाता है, वो भूखा है साहब, उसे क्या मजहब समझ आता है। भूखे को कभी मजहब समझ नहीं आता है। वहाँ भी राम रहीम है और आप लोग भी राम रहीम बन के आते हैं तो उस जगह में पहुँचाता हूँ जिस जगह में सचमुच का ज़रूरत है, यमलोक की जगह। वनकम अन्ना। May all be happy and may all be free from illness. Please donate in any form, whether it is clothes, food, money, anything. Thank you.